हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनेसिस आईएएस। तो अब हम और एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम स्कीम्स जो है वो एक बाय एक मिनिस्ट्री वाइज डेवलप करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्कीम्स। आज देखेंगे हम एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वाली। ये स्कीम्स का थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे चीज़ें हम, क्योंकि ये स्कीम्स है, कुछ कुछ चीज़ स्कीम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ स्कीम्स है वो लेस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है मोर उस पर हम ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट है, ये आईएएस पार्लियामेंट का है। ठीक है, तो आईएएस पार्लियामेंट के इससे हम स्कीम्स कवर करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर वाले मिनिस्ट्री का कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि कौन सी स्कीम्स है एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, फिर नेशनल बाम्बू मिशन, फिर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, फिर कृषि कल्याण अभियान, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषोन्नति योजना, फिर ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला। ठीक है, फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फसल बीमा। ठीक है, फिर परंपरागत कृषि विकास योजना, फिर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, बाद में पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, फिर स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम, देन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देन नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान केंद्र, मेरा गांव मेरा गौरव, देन रफ्तार, रफ्तार याद रखिए, आर के वी वाई रफ्तार, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषोन्नति। ये कृषि वाले जनरली हमें कृषि वर्ड आता है और फूड से रिलेटेड होते हैं तो सब पता होता है। ठीक है, ई रकम जो है ये कंफ्यूज कर सकता है ऐसी चीज़ें। ई रकम ये स्कीम कौन से मिनिस्ट्री की है ऐसे पूछ सकते हैं, तो ई रकम रकम हमें लग सकता है इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, इकोनॉमी से रिलेटेड है रकम, तो ये नहीं है, ये इसकी वाली है। फिर प्रोजेक्ट चमन, चमन जो है वो भी इधर का ही है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर, ये हमें लग सकता है स्पेस का है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का है। ठीक है, फिर बाद में मिशन फिंगरलिंग, फिर बाद में हर मेड पे पेड़, फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये हर मेड पे पेड़ ये लग सकता है हमें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का वगैरह होगा, मगर ये एग्रीकल्चर है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल डेयरी प्लान, देन पशुधन संजीवनी, देन ई पशुधन हाट, देन क्वालिटी मार्क स्कीम, देन जीरो हंगर प्रोग्राम, देन युविका सरकार स्कीम, देन सहकार 22। ठीक है, देखते हैं एक वन बाय वन ये स्कीम्स। ठीक है, पहली स्कीम देखते हैं, फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, वही है यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इधर याद रखिए कौन से वर्ड्स पे ध्यान देना है, ये बोल दूंगा स्कीम्स में क्या क्या देखना है ये बोल दूंगा, सिर्फ वही चीज़ें हमें बार बार रिपीटेडली देखनी है और वही वही रिवाइज करना है बार बार। ठीक है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक तो देखना है कि स्कीम सेंट्रल सेक्टर है सेंट्रली स्पॉन्सर, उनमें फ़र्क बता देता हूँ दोस्तों। पहले सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होती है, जो वो सेंटर से पूरा फंडिंग, सेंटर सब कुछ करती है उसका फंडिंग वगैरह, और सेंट्रल स्पॉन्सर जो होती है उसमें स्टेट और सेंटर का ये रेशो होता है, ये तो 50-50 या 60-40 या 70-30 90-10 ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में क्या है, इसमें 6,000 रुपीज़ देने देने हैं अपने को, हर एक फार्मर्स को। ठीक है, वो डायरेक्ट इनकम उनको देना है। ठीक है, उनके अकाउंट में डायरेक्टली, मगर वो ऑल लैंड होल्डर फार्मर फैमिलीज इन द कंट्री एक्सेप्ट, सबको है, सब ऑल फार्मर। ये पहले सिर्फ कुछ ही इसको जो वो लिमिट थी यहाँ पे वो थी कि जो जिनके पास 2 हेक्टर वाला जो था वो वाला था, मगर ये वो बाद में निकाल दिया गया है। ठीक है, अभी वो सबके लिए की गई है। तो इसमें किस किन को नहीं है ये याद रखिए, किन को नहीं मिलेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो ये है फॉर्मर और प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर, उनके लिए नहीं है। फिर एमपीज वगैरह उनके लिए नहीं है। ठीक है, फिर
ये तो गवर्नमेंट वालों को, ये सभी के लिए नहीं है, क्लास 4 वाले ग्रुप डी वाले एम्प्लॉयज को भी नहीं है, ये याद रखो। जो और जिन्होंने लास्ट ईयर इनकम टैक्स भरा है उन लोगों के भी लिए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जिन्हें इनकम टैक्स भरा है लास्ट ईयर उनके लिए नहीं है। फिर प्रोफेशनल है, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, वेयर्स, उनके लिए भी ये नहीं है। अमाउंट विल बी गिवन इन 3 इंस्टॉलमेंट 2000 ईच, ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट 2000 का है, ठीक है। उनके अकाउंट में वो किया जाएगा। मेड इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम December 1 2018, तो 2018 दिसंबर 1 से वो रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे से ये चालू किया। लैंड रिकॉर्ड आफ्टर शाल नॉट बी कंसिडर्ड 1 फरवरी के बाद में वाले वो नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। लैंड चेंजेस इन द लैंड रिकॉर्ड आफ्टर ये वाले कंसिडर यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। उसमें एक्सेप्शन है कुछ, ठीक है। अगर मर जाता है तो वो कैश ट्रांसफर हो जाती है तो फिर वो कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इट हैज़ लेफ्ट द लैंडलेस टीनर्स आउट ऑफ द स्कोप। इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि लैंडलेस जो है उनके लिए कुछ नहीं है, जिनके पास लैंड है, उनका रजिस्टर्ड है सब कुछ, उनके लिए ये सब चीज़ें है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें सेंट्रली सेक्टर्ड है, ये याद रखिए, मेन चीज़ थी। और ये किसमें जिन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है, जिन क्लास 4 को ग्रुप डी वाले के लिए भी, और ठीक है। और क्या, जिन्होंने लास्ट टाइम ये भरा है, क्या इनकम टैक्स भरा है, उनके लिए भी ये नहीं है। तो आगे चलते हैं। पीएम किसान मानधन योजना। पीएम किसान मानधन में क्या है, ये भी सेंट्रल सेक्टर, ये पेंशन स्कीम है, मगर ये याद रखिए ये पेंशन स्कीम है ओनली फॉर द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही है, सिर्फ हु हैज लेस देन 2 हेक्टर्स। अभी स्मॉल और मार्जिनल की डेफिनेशन हमें पता है, टू लेस देन 2 हेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। उनको कितना मिलना है, 3000 मिलना है मिनिमम फिक्स्ड आफ्टर 60 ईयर्स। 60 ईयर्स अटेंड करने के बाद मिलना है। और एंट्री एज याद रखिए इधर 18 से 40 ईयर्स है, और उनको भरना है 55 से 200 इनके बीच में उनको पैसे भरने हैं, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन कहाँ होगा, ईयरली होगा या मंथली होगा, ये याद रखिए, ये मंथली होगा, ठीक है। मंथली उनको 55 टू 200 रुपीज़ भरना है, और बाद में उनको मिलेगा 3000 रुपीज़, ठीक है। प्रधानमंत्री मानधन योजना, ऊपर कौन सी थी, किसान सम्मान निधि, ये क्या है, मानधन योजना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट इक्वल टू द बेनिफिट, ये दोनों भी सेंट्रल सेक्टर है, ठीक है। ये LIC इसको मैनेज कर रही है, ठीक है। और ये बेनिफिशरीज में ऑप्ट वॉलंटरी टू एग्जिट द स्कीम आफ्टर द मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का मिनिमम पीरियड है, ठीक है। 5 ईयर्स के बाद में वो एग्जिट कर सकते हैं, 5 ईयर्स से पहले एग्जिट नहीं कर सकते, ये याद रखिए। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान मानधन योजना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान मानधन LIC ये करती है, और इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। इसमें क्या है, बेनिफिशियरी शुड नॉट बी कवर्ड अंडर एनी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर, स्टैट्यूटरी स्कीम के अंदर इसको जो है अगर वो कवर होते हैं तो इस स्कीम में कवर नहीं होंगे। इस एम टू कवर 3 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का इनका टारगेट है कि 3 करोड़ को ये पहुंचना चाहिए। और फिर ये स्पाउस वगैरह इनका दिया है, बाद में क्या होगा, डेथ होगी तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर नेशनल बाम्बू मिशन देख लेते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड यानी इसमें स्टेट भी है, स्टेट का भी फंडिंग है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका एम क्या है, इसका एम क्या है, टू इंक्रीज द एरिया अंडर द बाम्बू प्लांटेशन इन नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैंड। नॉन फॉरेस्ट और प्राइवेट, इसमें बाम्बू का ये इनका ये करना, ये इनका एम है। टू इम्प्रूव द हार्वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इतना बाकी कुछ नहीं, रीजनेट वगैरह करेगा, फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किल प्रमोट करेगा, ठीक है, बाम्बू सेक्टर में, ठीक है। ये सब कुछ इसमें है। तो ओवरऑल नेशनल बाम्बू मिशन है, तो इसमें सब कुछ दिया गया होगा, बाम्बू से रिलेटेड वाला सब कुछ प्रमोट वगैरह करेंगे, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, अडॉप्ट द एंड टू एंड सॉल्यूशन है, डेवलपमेंट ऑफ बाम्बू इन लिमिटेड स्टेट है, सेटअप टू नेशनल एंड स्टेट सब लेवल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या है।
तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में ये न्यू अम्ब्रेला स्कीम है, एम टू इंश्योर रिम्यूनरेटरी प्राइजेस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। ठीक है, ये आय संरक्षण है, ये अम्ब्रेला स्कीम है, याद रखिए। इसमें क्या है, प्राइस सपोर्ट स्कीम है, ये प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम है, देन पायलट एंड प्राइवेट, ये सब चीज़ें है इसमें, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट, ये एमएसपी बेस में प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट है, इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें याद रखिए इट डज नॉट इन्वॉल्व द फिजिकल प्रोक्योरमेंट, इसीलिए तो वो प्राइस जो डिफरेंस जो होता है, वो जो मार्केट में बेचा गया है और जो एमएसपी है उसमें का डिफरेंस अगर होगा तो वो पे करता है। ठीक है, ये नाफेड के बारे में देख लेते हैं। ये इट इज रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये नाफेड उसके अंडर रजिस्टर्ड है। ठीक है, देन एफसीआई द फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, फूड कॉर्पोरेशन का एक्ट है 1964 का, तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये स्टैट्यूटरी या नहीं है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी है। और ये नाफेड जो है नॉन स्टैट्यूटरी है, क्योंकि ये मल्टी स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर इसको किया गया है। ठीक है, देन कृषि कल्याण अभियान, ये स्कीम है नेक्स्ट, कृषि कल्याण अभियान। ये किसके लिए, एड एंड एडवाइस फार्मर्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव देयर फार्मिंग टेक्निक एंड रेज देयर इनकम, इनकम कैसा रेज कर सकते हैं और फार्मिंग टेक्निक कैसा ये कर सकते हैं, उसके लिए कृषि कल्याण अभियान है। क्या है, कृषि कल्याण अभियान। ठीक है, ये क्या है, कृषि कल्याण अभियान विल अंडरटेक 25 विलेजेस विथ मोर देन 1000 पॉपुलेशन ईच इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उनके, इन कंसल्टेशन विद रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स, ये सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे सबको, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन कृषोन्नति योजना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इसके अंडर 11 स्कीम्स है। क्या क्या है, हॉर्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर टाइम एम्स टू प्रमोट होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, देन मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, ये याद रखिए। ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, तो वैल्यू चेन डेवलप करना है उनका ऑर्गेनिक का। ठीक है, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है सेंट्रल सेक्टर। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता है कि ये कौन से मिनिस्ट्री की है। मू सी डी एन ई आर, मू सी डी एन ई आर। ठीक है, इट कवर्स अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो सब कवर करता है। देन सॉइल हेल्थ कार्ड, ये तो हमें पता है, वो पुरानी स्कीम है, ये लॉन्च इन 2015 इन राजस्थान से उसको सॉइल हेल्थ कार्ड ये स्कीम लॉन्च। देन ये याद रखिए कि ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो वंस इन एवरी 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में एवरी ये कार्ड इशू होता है। वो उसमें क्या होता है, सो दैट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कैन बी रेगुलरली डिटेक्टेड एंड इम्प्रूव। ठीक है, तो रेगुलरली उसका न्यूट्रिएंट अभी कम हुआ है या क्या हुआ है वो पता चले, इसलिए वो एवरी 3 ईयर्स के लिए है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, ये तो पता ही है। ठीक है, इसमें फंडिंग पैटर्न क्या है, 90-10 है नॉर्थ ईस्टर्न के लिए और हिमालयन के लिए, और 60-40 है अदर स्टेट के लिए। 100% बॉन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी, यूपी में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना में क्या है, ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वाली स्कीम है। इसमें क्या आता है, फसल को बीमा देना है। तो ये याद रखिए 3 चीज़ें, 1.5, 2 एंड 5,
ये इसकी शॉर्टकट है 1.5 और 2R। ये इसके लेटर्स जितने लेटर है उसके हिसाब से हम इसकी याद रख सकते। जैसे रबी में 4 ही लेटर है इसलिए उसको 1.5, खरीफ में कितने हैं, खरीफ में थोड़े से ज़्यादा है इसलिए वो 2% है, और हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा लेटर्स है तो इसलिए वो 5%। तो प्रीमियम रेट वैसा है उसका। तो ये ट्रिक से आपको ये कभी भूलेंगे नहीं आप, और ये याद रहेगा कि किसके लिए कितना प्रीमियम है। 1.5 रबी के लिए, 2 खरीफ के लिए, और 5 जो है हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, तो इतना ही इम्पोर्टेंट था। ये लॉसेस कवर्ड, इसमें नेचुरल फायर वगैरह होती है, हेलस्टॉर्म होता है, साइक्लोन होता है, ये जो नॉर्मल सी चीज़ें है ये है इसमें। ठीक है, तो ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी वगैरह है ये वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, ये पहले वाली जो बीमा स्कीम थी और ये अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम में, इसमें लोअर देन ये पहले वाली स्कीम थी, वो प्रीमियम लोअर है। वन सीजन वन प्रीमियम, यस, हर एक सीजन के लिए अलग प्रीमियम भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इंश्योरेंस अमाउंट कवर, ये फुल इंश्योरेंस कवर करता है। ठीक है, लोकलाइज रिस्क कवरेज, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड वगैरह ये करता है। ये कोस्टल एरियाज फॉर साइक्लोनिक एंड सीजनल रेन, ये भी है इसमें। देन टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, देन परंपरागत कृषि विकास योजना। देन परंपरागत कृषि विकास में क्या है, परंपरागत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो है उसमें, परंपरा कृषि विकास योजना में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए ये देयर इज नो लायबिलिटी फॉर फार्मर्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑन सर्टिफिकेशन। ठीक है, द नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम जो है। ठीक है, ई नाम जो है एपीएमसी मंडी के रिलेटेड वाला वो, ये क्या है, ई नाम इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच networks the existing APMC mandis to create the unified national market for agriculture commodities। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखिए ई नाम वाली है। ये तो अभी ऑनलाइन है तो ये तो ये सेंट्रल सेक्टर ही होगी जनरली। ठीक है, देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम बिलिंग स्टेट enact suitable provisions in their premises in their APMC acts for the integration with the e-platforms। ठीक है, then soil testing laboratory available in the mandis itself। तो मंडीज में ही ये सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी उन्होंने अवेलेबल कर दी है। ठीक है, देन पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, ये FSSAI एक्सपेक्ट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम टू इंसेंटिवाइज मोर फार्मर्स टू गो ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड्स के लिए है पार्टिसिपेटरी गारंटी वाली स्कीम। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन वगैरह देता है उसमें, पार्टिसिपेटरी गारंटी, ये सिर्फ याद रखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। बाद में स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोलिडेटेड, ये तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये याद रखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी वाला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, ये 50-50 फंडिंग है सेंट्रल स्टेट के बीच में। ठीक है, 50-50 बाय सेंटर एंड स्टेट फॉर फूड क्रॉप्स के लिए 50-50 है, और 100% फॉर कैश क्रॉप। जो कैश क्रॉप होते हैं, कैश क्रॉप क्या क्या होते हैं, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप में का डिफरेंस बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द मिशन, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये अलग चीज़ है और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अलग है। ठीक है, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंदर है, ये जो फूड सिक्योरिटी मिशन है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, ये कृषि सिंचाई योजना है, ये इरिगेशन के लिए है। ठीक है, इम्प्रूव द वाटर यूज इफिशियंसी, देन एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ इरिगेशन। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना याद रखिए। देन नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, ये क्या है, ये NICRA का इज अ मेगा प्रोजेक्ट है। ठीक है, NIC इट वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो पूसा वाली है दिल्ली में। ठीक है,
पूसा रोड पे, ये उनका इनिशिएटिव है, ठीक है। इसके 4 कंपोनेंट्स है, स्ट्रेटेजिक रिसर्च ऑन अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन, देन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन टू कोप द करंट क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इन 100 vulnerable district, then capacity building भी करता है, then sponsored competitive research to fill criterial gaps, ठीक है, ये भी है इसमें। देन नेक्स्ट है कृषि विज्ञान केंद्रात, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्रात ये किसने डेवलप किए गए, ICAR ने डेवलप किए गए, ठीक है। देन मेरा गांव मेरा गौरव, ये कुछ नहीं, ये स्कीम भी, ये छोटी स्कीम है, ये एग्री दे में फंक्शन विद द हेल्प ऑफ केवी, जो के केवी केस जो है उनके साथ ये परफॉर्म ये करती है। देन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये रफ्तार हमने बोला था, ये रफ्तार हमें लग सकता है अलग मिनिस्ट्री का होगा कोई, तो ये रफ्तार कौन सी मिनिस्ट्री का है, एग्रीकल्चर वाला, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 5 ईयर प्लानिंग के ऊपर वो था, वो पहले डेवलप किया गया, ठीक है। तो इतना याद रखिए, इसके अंदर बहुत सारे सब स्कीम्स है, सैफ्लॉन मिशन है, देन फॉर्डर डेवलपमेंट है, देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न रीजन है, ठीक है। देन ई रकम जो है, ई रकम जो है ये भी हमें लग सकता है अलग मिनिस्ट्री का है, तो ये क्या है, ई रकम प्लेटफॉर्म, ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी वाला है, एग्री मंडी वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। देन पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा स्कीम, ये एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए, ठीक है। उन्नत कृषि शिक्षा में क्या होगा, शिक्षा देंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बस। यह नेशनल प्रोग्राम टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इसमें क्या है, प्रोजेक्ट फसल है, देन NADAMS है, देन चमन है, और ये किसान है। ये चमन याद रखिए, चमन किसके प्रोजेक्ट, चमन हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, ये बाकी वाला तो याद हो जाएगा, फसल क्रॉप फोरकास्टिंग के लिए, देन किसान क्रॉप इंश्योरेंस के लिए है, ठीक है। तो ये चमन याद रखिए, प्रोजेक्ट चमन किसके रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, नेशनल प्रोग्राम टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर। देन प्रोजेक्ट चमन ये देख लिया हमने, जियो स्पेशल स्टडीज लाइक क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, ऑर्चर्ड रिजुवेशन, एक्वा हॉर्टिकल्चर, ठीक है। देन मिशन फिंगरलिंग, फिंगरलिंग ये किससे रिलेटेड है, रिजियोनेट फिश, ये फिंगरलिंग यानी फिश से रिलेटेड है, ठीक है। फिश फिंगरलिंग प्रोडक्शन is a single most important critical to achieve fish production targets under the blue revolution, ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन का पार्ट, ठीक है। देन हर मेड पे पेड़, ये एग्रो फॉरेस्ट्री का रिलेटेड है, ठीक है। हर मेड पे पेड़ यानी हर मेड पे पेड़ लगाना है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है वो यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे क्या है, प्रमोट द location specific integrated composite farming system, then conserve the natural resource through the appropriate soil moisture conservation measures, then adopt the comprehensive soil health management practice, develop the capacity of the farmers and the stakeholders, ठीक है। देन रेनफेड एरिया डेवलपमेंट एंड सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ये सब सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर या जो जो चीज़ें लगती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो एग्रीकल्चर का हो गया दोस्तों आज, हम फिर कल डिस्कस करेंगे डेयरी सेक्टर वाला, ठीक है। चलो बाय।